पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने से पहले आपको सारी चीज़ों को समझना जरूरी है कि ये जो सीएसपी है किनको मिल सकता है, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होगी और कैसे आवेदन करना है। तो सारी प्रोसेस हमने हिंदी में आपको बताया है। आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे और यहाँ पे सरकारी योजना का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी रजिस्ट्रेशन, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस आर्टिकल में पूरी जानकारी को समझाई गई कि ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी क्या है, इसके तहत क्या क्या आपको लाभ मिल सकता है, साथ ही सीएसपी खोलने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है और साथ ही इसके लिए कैसे आवेदन करना है, ये पूरी जानकारी आपको हिंदी में बताई है। तो आप जाकर सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे रिडायरेक्ट करेगा और ये फॉर्म आपको मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पार्टनरशिप विथ अस, यानी आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप पार्टनरशिप के तौर पर नियुक्त होकर काम कर सकते हैं और साथ ही सीएसपी लेकर अपने कस्टमर को अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो भी ये रेड यानी स्टार लगा हुआ है वो डिटेल आपको भरना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल बिजनेस कॉर्पोरेशन, जिसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी टाइटल होगा वो टाइटल आप लगाएंगे। आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डालेंगे। आपका जो भी एड्रेस होगा जहाँ पे आप सीएसपी सेंटर चलाना चाहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे एड्रेस 1 में आप अपना विलेज या जो भी सेक्टर होगा, जो भी वार्ड नंबर होगा उसको मेंशन करेंगे, पोस्ट ऑफिस को मेंशन करेंगे और पिन कोड को यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पिन कोड वही डालेंगे, पहले पता कर लीजिए आपके नियर में जहाँ भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पहले से अगर चल रहा है तो उस जगह का पिन कोड डालेंगे। वहाँ के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कहीं पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी चल रहा है तो आप वहाँ पर इनका सीएसपी नहीं ले सकते हैं। तो सीएसपी लेने के लिए आप एक नई जगहों को चुनें जहाँ पे पहले से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी नहीं चल रहा है। जैसे आप अपना पिन कोड डालेंगे तो उस पिन कोड के अकॉर्डिंग जो भी आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा उसको आपको चुनना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सभी डिटेल आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो आप सीएसपी लेना चाहते हैं वो क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेकर मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सेवा करना चाहता हूँ और यहाँ पे जो भी सर्विस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लाती है मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि आपका जो रिक्वेस्ट जो जाता है वो देखा जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन अब आवेदन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। इससे पहले जितने बार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी के लिए प्रोसेस हुआ करता था वो ऑफलाइन होता था। तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट में वो चीज़ को मेंशन करें कि क्यों आपको ये सीएसपी दे, ताकि आप अच्छे से अच्छे काम करें। उस सारी जानकारी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे आई एग्री करें, इस कैप्चा कोड को डालें और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रिक्वेस्ट आपके नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है जो आपने पिन कोड को सेलेक्ट किया है वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद वहाँ से वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन किया जाता है तो आपने जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऊपर में डाला है उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाता है। अब मान लीजिए जिनको भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी अगर मिल जाता तो उनको किस प्रकार के सर्विस का लाभ यहाँ पे दिया जाता है, तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। जैसे जिनको भी अगर सीएसपी मिल जाता तो वो किन्हीं का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनका जो भी पैसा का निकासी है वो आप कर सकते हैं, साथ ही बिल पे कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं। जैसे किसी का पीपीएफ, ऐसे जितने भी बिल होते हैं उसको भी आप जो है भर सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। आप आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार सेंटर के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, यानी आपको आधार से जुड़ा भी काम मिल सकता है।
तो इसलिए आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर आपको मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर आपसे किसी भी प्रकार से यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाता है। तो हमने सारी प्रोसेस को समझाया, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है वो भी हमने आपको समझाया। जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मेल या मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट कर दिया जाए।